तो दोस्तों स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को लेकर मुस्लिम देशों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। अब दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया, जिस पर बहस के दौरान इस्लामिक और पश्चिमी देश आमने सामने दिखे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशंस में इस प्रस्ताव को लेकर आया तो उसी समय सबसे हैरान करने वाला वाकया भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर भारत ने भी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का समर्थन कर डाला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाकर स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने का विरोध किया। प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के सामने पवित्र कुरान का अपमान किया था और दोस्तों इसी प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन करके सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएनएचआरसी में कुरान जलाने के मामले को लेकर मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों में जमकर बहस हुई। इस्लामिक देश और पश्चिमी देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आमने सामने आ गए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने कहा कि ये घटना धार्मिक नफरत को बढ़ाने का काम करती है। मुस्लिम देश और पश्चिमी देश तो दोस्तों भिड़ गए, लेकिन दोस्तों भारत ने जो पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में समर्थन किया है इस प्रस्ताव को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था या नहीं? ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को इस्लामोफोबिया से प्रेरित कृत्य करार देते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले महीने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने एक शख्स ने लोगों की मौजूदगी में कुरान की एक प्रति को पैरों से कुचलकर उसे आग के हवाले कर दिया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से ही मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन के राजदूतों को तलब करके उनसे अपना विरोध जताया था। पाकिस्तान ने भी इस घटना पर कड़ा विरोध जताया था और मंगलवार को यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया। यूएन मानवाधिकार परिषद से मांग की कि इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान जो प्रस्ताव लाया था, इसमें धार्मिक घृणा से जुड़े इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया और दोस्तों यही बड़ी वजह थी कि ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में पास हो पाया। यूएनएचआरसी की ओर से ट्वीट किया गया कि मसौदा प्रस्ताव L23 को एक बार पेश किए जाने के बाद मौखिक रूप से संशोधित किया गया था। इसका शीर्षक भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली धार्मिक घृणा का मुकाबला करना है। आपको बता दें दोस्तों कि 57 देशों के संगठन OIC की ओर से पाकिस्तान ने मसौदा प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कुछ यूरोपीय और अन्य देशों में पवित्र कुरान को सार्वजनिक रूप से बार बार जाने की घटनाओं की निंदा की गई थी। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। OIC के सिर्फ 19 देश इसमें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों के कुछ राजनयिकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चीन ने इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका और फिनलैंड समेत 12 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। नेपाल समेत 7 देशों ने इस पर मतदान से परहेज किया। कुल 28 देशों ने इसका समर्थन किया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव पेश किया था दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी अखबार गदगद हो गए हैं और पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने प्रस्ताव पास होने को पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी हार करार दिया है। इसके साथ ही लिखा कि यूएनएचआरसी में OIC का दबदबा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मिशेल टेलर ने कहा कि इस पहल के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एक खुली चर्चा और थोड़ा समय देने के बाद हम इस प्रस्ताव पर एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते थे। प्रस्ताव में देशों से अपने कानूनों की समीक्षा करने और उन कमियों को दूर करने का आह्वान किया गया जो धार्मिक नफरत फैलाने वालों को रोकने से मुश्किलें पैदा करती है। प्रस्ताव पर बहस के दौरान कुरान जलाने के मुद्दे को लेकर मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद साफ नजर आए। पश्चिमी देश इस बात से चिंतित दिखे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के रास्ते में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इसके बारे में क्या बोले, ये भी दोस्तों आपको बता दें। बहस के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो के माध्यम से कहा कि पवित्र कुरान को जलाने की घटना धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। बिलावल ने कहा, हमें देखना चाहिए कि आखिर ये क्या है, धर्म के प्रति नफरत, भेदभाव और हिंसा भड़काने की कोशिश।
बिलावल ने कहा कि ये घटना सरकार की मंजूरी के बाद हुई और जलाने वाले को ये पता था कि उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया के मंत्रियों ने बिलावल भुट्टो की बातों का समर्थन किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने कहा कि ये घटना इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना बंद करें। अगर आप इस मुद्दे पर चुप हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इसमें शामिल हैं। प्रस्ताव पर बहस के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पश्चिमी देशों की राय इस्लामिक देशों से अलग दिखी। जर्मनी की राजदूत कैथरीना स्टैश ने कुरान में आग लगाने को भयंकर उकसावे की कार्रवाई बताकर उसकी निंदा की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कभी कभी ऐसे विचारों को भी सहना होता है जो लगभग असहनीय हो सकते हैं। वहीं फ्रांस के राजदूत ने कहा कि मानवाधिकार लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, न कि धर्मों और उनके प्रतीकों की रक्षा के लिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने कहा कि मुसलमानों के साथ साथ दूसरे धर्मों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने वाले कृत्य अपमानजनक, गैर जिम्मेदार और गलत हैं। खैर दोस्तों, ये पूरा मुद्दा आगे किस ओर मुड़ता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा और भारत का भविष्य में इसके लेकर क्या स्टैंड होता है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभार ही होता है कि भारत अपने दुश्मन देशों का साथ दे। तो दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को लेकर मुस्लिम देशों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। अब दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया, जिस पर बहस के दौरान इस्लामिक और पश्चिमी देश आमने सामने दिखे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।